बच्चों, अभी नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशन। अब ये फिज़िक्स का एक दूसरा पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशंस। जैसे हमने यूनिट्स देख लिया था, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ओके, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में आ गया है डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस क्या है। इसी डायमेंशन का सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लेंथ, मास, टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास, मास का m, लेंथ, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय l एंड टाइम, टाइम का t। द फिजिकल क्वांटिटी which is represented in fundamental quantities like length, mass and time is called as dimension। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है अपने पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो, लेंथ मेजर करने के लिए भी मुझे डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और ब्रेड्थ मेजर करने के लिए भी मुझे डिस्टेंस ही मेजर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। एरिया निकालते समय में मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलता हूँ तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। या फिर एरिया, कोई भी एरिया निकालते हैं तो हमको क्या निकालना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ता है। तो लेंथ मेजर करने के लिए भी मुझे डिस्टेंस है, डिस्टेंस किससे मेजर करेंगे, लेंथ से, इंटू ब्रेड्थ भी क्या है, डिस्टेंस है। तो L इंटू एल, ये क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में। अब देखो, जब मैं एरिया मेजर करता हूँ, मास आता है क्या उसके अंदर, टाइम आता है क्या, नहीं आता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, L स्क्वायर। ओके, सो द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, उसके पावर्स के साथ, कितना मास है, कितना टाइम है, कितना लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, स्क्वायर है, इसका पावर कितना है, लेंथ का स्क्वायर है। तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे हम, मास प्रेजेंट है क्या उसके अंदर, नहीं है, तो m टू द पावर ऑफ 0। l प्रेजेंट है क्या, हाँ, लेंथ, डिस्टेंस प्रेजेंट है, कितना है उसका पावर 2। टाइम प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया विल बिकम व्हाट, m0 l स्क्वायर t0। मीन्स व्हाट इज डायमेंशन, मीन्स डायमेंशन मीन्स representation of a physical quantity in terms of fundamental quantities like length, mass and time is called as dimension। क्लियर हो गया। तो डायमेंशन से मुझे मालूम पड़ता है कि इस एरिया में लेंथ आने वाला है या मास आने वाला है या टाइम आने वाला है। तो ये एरिया में क्या प्रेजेंट है, लेंथ स्क्वायर है। सपोज अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करने के लिए मुझे, मेरे पास क्या फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखो, लेंथ मेजर भी कैसे करूँगा मैं, डिस्टेंस से, ब्रेड्थ भी मेजर कैसे करूँगा, डिस्टेंस से, और हाइट भी मेजर कैसे करूँगा, डिस्टेंस से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, L क्यूब। सो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया, L क्यूब। वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ L क्यूब। मगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला है तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, मास इधर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, लेंथ पावर इज क्यूब, टाइम नहीं है तो 0 लिखेंगे। पावर में क्या लिखेंगे, जो क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है उसका वैल्यू 0 लिख देते हैं पावर में, और जो प्रेजेंट है कितना क्वांटिटी में है, स्क्वायर में है, क्यूब में है, वो दैट यू हैव टू राइट। सो दैट विल बिकम द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental quantities length, mass and time is called as dimension. And what is dimension formula?
और डायमेंशन फार्मूला मीन्स व्हाट, द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अभी ये क्या हो गया अपना डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, ये क्या हो गया एल क्यूब डायमेंशन हो गया। इससे हमको मालूम पड़ता है कि वॉल्यूम में क्या आने वाला है, सिर्फ डिस्टेंस। वॉल्यूम में क्या आने वाला है, सिर्फ डिस्टेंस। इसमें मास एब्सेंट है, टाइम एब्सेंट है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया अपना आज का डायमेंशन। अब डायमेंशन कर पढ़ते समय में हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि डायमेंशंस कितने हैं, कितने टाइप के हैं। जैसे कि डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब लेंथ, मास, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। मीन्स ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी हैविंग लेंथ, मास एंड टाइम। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी किसे कहेंगे? सेकेंड इज नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। जैसे कि प्योर नंबर है, सपोज मैंने लिखता हूँ 25। जब मैं लिख रहा हूँ तो उसमें कुछ लेंथ, मास, टाइम है क्या? नहीं है। सो 25 इज ए प्योर नंबर, दिस इज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन। सो डायमेंशंस आर नथिंग बट that is the physical representation. Physical quantity is represented by terms of fundamental quantities like length, mass and time. अभी सपोज अभी ये लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने 10th में पढ़ा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे? लेंथ में। और टाइम कैसे मेजर करेंगे? टाइम में। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। मगर एल का डायमेंशन 1 है, टी का डायमेंशन 1 है। तो जब ये ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये L1 टी पावर में ले लेंगे, टी ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। पावर ऊपर ले लेंगे तो -1। तो ये जो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? L1 टी टू द पावर ऑफ -1। मगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी अगर पूछा है, वेलोसिटी डायमेंशन, तो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। m कितना है? मास कितना आता है इस मास में? 0। L1 टी टू द पावर ऑफ -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? m0 L1 टी टू द पावर ऑफ -1। सो इन शॉर्ट, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर मालूम हो गया है तो हमें मालूम हो जाता है उसके अंदर लेंथ, मास, टाइम में कितना क्या प्रेजेंट है। तो वेलोसिटी जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर मास नहीं है, तो मास इज 0। लेंथ है, कितना है लेंथ? 1 है। टाइम कितना है? -1 है। -1 मीन्स इट इज इन डिनोमिनेटर। सो m0 L1 टी टू द पावर ऑफ -1। तो ये क्या हो गया तुम्हारा डायमेंशन फार्मूला? किसके लिए हो गया? वेलोसिटी के लिए हो गया। अभी हमें एक एक करके सारे के सारे डायमेंशन फार्मूलेज देखने हैं। ओके, अब है डेंसिटी। डेंसिटी भी हमने पढ़ा है 10th में। डेंसिटी का कैसे लिखते हैं फार्मूला? मास बाय वॉल्यूम। When we are writing mass by volume, what is the dimension of mass? m. What is the dimension of volume? Volume का डायमेंशन ऑलरेडी हमने पहले निकाल लिया था, L क्यूब। आ गया समझ में? अभी इसमें डेंसिटी में टाइम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m1 L टू द पावर ऑफ 3 डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 एंड टी टू द पावर ऑफ 0। सो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? m1 L टू द पावर ऑफ -3 टी टू द पावर ऑफ 0। तो आज हमने क्या देखा? ये इस 3rd वीडियो में डायमेंशन के बारे में देखा।
तो ये सब का सब तुम लिख लेना है नोट्स में, बाकी का कल देखेंगे।